नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका त्रिशूल पवार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको यूथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का युवा किधर जा रहा है। आज हमारे देश में बहुत बड़ा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। पूरा विश्व बहुत अच्छी तरह से देख रहा है कि यूथ पॉपुलेशन हमारे देश में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। 35 ईयर के जो लोग हैं वो 35 ईयर्स से कम पॉपुलेशन हमारे देश में 65% है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन आज हमारे देश में यूथ की देखी जा रहा है दिख रही है। और इससे 20-22 साल में ये पॉपुलेशन थोड़ा डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। तो पूरे विश्व में जो चिंता की बात है, सता रही है पूरे विश्व को, जो आज बात वो हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमको अच्छी तरह से काम नहीं मिल रहा है, या फिर हम जो यूथ जो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है। अच्छी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर किसी को जॉब्स चाहिए और हर कोई काम करना चाहता है। और अगर बाकी देशों के बारे में अगर देखें, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका, ताइवान और बड़ी बड़ी विश्व की जो मेन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करती है, चाइना जैसी कंट्रीज, उसमें जो यूथ पॉपुलेशन है वो उसकी पूरी तरह से डाउन स्ट्रीम आ रही है। और हमारे देश में अगर देखें तो यूथ जो है अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे देश की आज देखी जा रही है, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और अब इन पॉपुलेशन से अगर हम अच्छी तरह से एसेट्स बना सके तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हम विश्व में सेकंड नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है यूथ के भरोसे। इसलिए सरकार को यूथ के बारे में सोचना चाहिए, या फिर सरकार को यूथ जो है उसके लिए काम और फैक्ट्रीज बिजनेस लाना चाहिए बड़े बड़े, जिससे हमको रोज़गार मिले और अच्छी तरह से हम यूथ अच्छी तरह से काम कर पा रहे, और हमारे इंडियन इकोनॉमी अच्छी तरह से ग्रो हो सके और पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे आ सके बहुत ही जल्द। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे देश के युवा आज अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। और अगर देखें तो बहुत ही लोग कुछ युवा कुछ काम नहीं कर रहे, बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके बारे में सोचना चाहिए ज़रा सा। और देखा जाए तो एजुकेशन में भी थोड़े से कम है। राजस्थान जैसे स्टेट में 51% पॉपुलेशन सिर्फ एजुकेटेड है, ग्रेजुएट हो चुकी है, जो कि बिहार यूपी में भी इसी तरह की बातें देख सकते हैं हम। और केरला में और सबसे ज़्यादा एजुकेशन नंबर्स है, अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर कंट्री की बात करें तो 75% लोग वेल एजुकेटेड है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से बेरोज़गार है, या फिर अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं, या फिर कुछ कर नहीं रहे। और सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि सिर्फ अपने इंडियन इकोनॉमी की जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें सिर्फ 6% गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है अपने स्कूल्स और कॉलेजेस पर, जिसको सरकार को बढ़ाना चाहिए। ये अपने लिए, अपने देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। बहुत कम मनी परसेंट गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। और पिछले 2-3 साल में अगर देखें तो कोरोना था, और बहुत बड़ी दिक्कतें का सामना स्टूडेंट्स ने किया है, जो कि और अगर देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं, जो कॉपी या फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जा रही है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कॉपी या फिर अच्छे तरह से मार्क्स लाने में ही विश्वास रखते हैं। सिर्फ मार्क्स यही एक अच्छा लाना, यही उनका एक उद्देश्य होता है। अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना जो अपने पूरे जीवन में काम आ सकती है, जिसके लिए हम पूरे समाज से कुछ सेवा कर सकते हैं समाज की। ये इस प्रकार से कोई
सोच नहीं रहा है, सिर्फ इन मार्क्स बढ़ाने की सारे कंपटीशन चल रही है। इसके बारे में सभी को सोचना चाहिए, सरकार को भी और स्टूडेंट्स के थैंक्स। मदर फादर को भी ये देखने वाली बात है, ये सोचना चाहिए। ठीक है।